नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट में जो ईवीएस का पोर्शन होता है उसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन आते कैसे हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी को। इसमें आज पहला पार्ट लिया है हमने, चलो चलें स्कूल। तो इस चैप्टर में बात की जाएगी स्कूल पहुंचने के साधन, मतलब बच्चे स्कूल कौन कौन से साधनों का उपयोग करके स्कूल पहुंचते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पहला पॉइंट है यहाँ पर बांस और रस्सी से बना पुल। पूछा जाएगा आपसे कि बांस और जो रस्सी से बना पुल है वो उसका उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो ये असम के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसी वजह से इसलिए उपयोग वहाँ पर होता है। दूसरा पॉइंट है ट्राली। पूछा जाएगा आपसे जो ट्राली का उपयोग है वो किस क्षेत्र में होता है। तो ये होता है लद्दाख के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो चलने में बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए ट्राली का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो ये सामान्य क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, जहाँ पर प्लेन जगह होती है, जैसे वहाँ कहीं से नदी निकली है तो वहाँ पर सीमेंट का पुल बना दिया जाता है जिससे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट दे रखा है बल्लम। बल्लम क्या है, एक लकड़ी की छोटी सी नाव होती है और ये इसका उपयोग केरल में किया जाता है। वहाँ पर बच्चे उसी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी का उपयोग होता है राजस्थान के क्षेत्र में, जहाँ पर रेत होती है, क्योंकि जो ऊँट है ना वो चलने में बहुत ही सहायक होता है। रेत में उसके जो पैर होते हैं गद्दीदार होते हैं। ठीक है, राजस्थान में ऊँट गाड़ी का उपयोग होता है। बैलगाड़ी का उपयोग होता है मैदानी इलाकों में। ठीक है, और जो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जगह है ऊबड़ खाबड़ रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो हो जाएगी उत्तराखंड, पहाड़ी इलाके में। ठीक है, जहाँ पर पहाड़ वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए, जिसे एक गांव के छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। क्या लिखा है उसने? कहता है, मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है और ये घर भी लकड़ी के बने होते हैं। घर जो है ना अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो पूछा गया है ये गांव कौन से क्षेत्र में होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो आपका ऑप्शन राइट होगा बी पार्ट। यहाँ पर असम आपका राइट हो जाएगा। आपको जहाँ भी बांस और रस्सी की बात की जाए ना तो आप असम मार के चले आना, यही सही होगा आंसर, राइट बिल्कुल। दूसरे पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे पार्ट का नाम है कान कान में। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जाएगी, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। किसके सिर पर आँखें होती हैं। पूछा जाता है किसके सिर पर आँखें होती हैं और छेद जो है कान पंखों से ढके होते हैं। तो ये पाया जाता है पक्षियों में। आप लोगों ने पक्षियों के कान बाहर नहीं देखे होते, कान होते हैं, उनका छेद होता है छोटा सा, वही उनका कान होता है। और देखो आगे क्या बता रहे हैं, छिपकली के भी कान इसी प्रकार के होते हैं। जो छिपकली होती है ना उसके भी कान इसी प्रकार के होते हैं, छेद टाइप के। आगे मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं, इसलिए हम इन्हें देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इन्हें देख नहीं पाते हैं। अगला पॉइंट देखो, जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन होती है ना वो बालों के कारण होती है और किसी के कारण नहीं। आपसे कुछ भी ऑप्शन में दे रखा हो, जैसे चीता हो गया और बकरी हो गई, उनके डिजाइन होती है अलग अलग, तो ये किसके कारण होती है, बालों के कारण होती है। और कोई भी ऑप्शन आए आप बालों के कारण ही टिक मार के आएंगे, कुछ भी अलग से नहीं मारेंगे। आगे पॉइंट दे रखा है, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं वो लोग बच्चे को जन्म देते हैं। समझ लो जिनके कान बाहर दिखाई दें वो बच्चे को जन्म देते हैं, और वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर दिखाई नहीं देते वो लोग अंडे देते हैं। ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा गया मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। छिपकली दी है, गौरैया, कछुआ और सांप। पूछा गया है इसमें समान विशेषताएं क्या होती हैं। देखो, वे जहरीले होते हैं, तो गौरैया तो जहरीली होती नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, नहीं रह सकते भाई, ये भी गलत हो गया। उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, सल्क से नहीं ढके होते, ये भी गलत हो गया। वे अंडे देते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। देखो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा घुमा के पूछ लेता है, पूछता यहीं से है। आप देखते रहिए, धन्यवाद।